मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं ईवीएस का लेसन 20 अवर प्लैनेट अर्थ। सबसे पहले अर्थ एक बहुत अच्छा प्लैनेट है। ये एक सोलार सिस्टम का पार्ट एक तरह से, और इसको नॉन प्लैनेट मतलब ये सबसे जाना पहचाना प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। और इसके चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, मतलब जैसे जैसे इसकी ओर अर्थ की ओर मून घूमता है, और अर्थ पूरी मतलब अर्थ सन की ओर घूमता है, और पूरे प्लैनेट सन की ओर घूमते हैं। ओके, सो द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट विथ सो मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ फाउंड। जो अर्थ होता है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारी लाइफ मिलती है, जैसे पानी, खाना, पेड़, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो भी हम लोग का गैसेस होते हैं, खाने की चीज़ें होती है, वो सिर्फ आपको अर्थ में मिल पाती है। और कोई प्लैनेट पे आपको सब कुछ नहीं मिलता। अगर पानी मिल गया तो कुछ ना कुछ आपसे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अर्थ में है, ज़मीन है, हवा है, पानी है, पहाड़ है, नदी है, सब है। ओके, और बहुत सारे पीपल भी है, मीन्स इंसान। और आज अर्थ हाफ बॉइल्ड है क्यों है? क्योंकि अर्थ मतलब जैसे जब ये हुआ था ना, इसका मतलब पूरा बॉल ऑफ डस्ट था, मतलब ये पूरा डस्ट और गरम गरम हवाओं से भरा था, और वो सिर्फ गोल गोल घूमता था। और वो जब घूमता था ना, घूमने के चक्कर में ना उसका सरफेस क्या हो गया, ठंडा भी हो गया और हार्ड भी हो गया। तो जो कुछ गैसेस बचे ना, वो अंदर की ओर ट्रैप हो गए, इसीलिए अर्थ को बॉइल्ड एग कहा जाता है। अब अर्थ के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? अर्थ बहुत सारी लेयर से बनता है। अब जैसे आउटर क्रस्ट होता है, द मेंटल होता है, और कोर होता है। तो आउटर सरफेस अर्थ का हार्ड होता है, पर अंदर तरफ गरम मोल्टन मटेरियल, मतलब एकदम गरम होता है। और जो बाहर का सरफेस होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और जो क्रस्ट क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, और जो हर एक चीज़ जिसे हम जिंदा रह सकते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट रॉक्स। तो जो मेंटल जो क्रस्ट के नीचे रहता है, नेक्स्ट लेयर पे, वो मतलब बहुत ही गर्म रहता है। अब जो मेंटल रहता है वो बहुत गर्म रहता है, तो उसके चक्कर में मतलब पत्थर भी गल जाता है लिक्विड में। अब इस गर्म लिक्विड को मतलब ये बाहर निकलता है ना जब क्रैक से क्रस्ट के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं वॉल्केनो। जैसे आप वॉल्केनो और लावा, जिसे ऐसा नहीं देखे हो आपने, ऐसे पहाड़ में से ऐसे लावा निकलता रहता है, तो उसको वॉल्केनो और लावा कहते हैं। ओके, अब बिलो दिस मेंटल लाइज कोर, तो मेंटल के नीचे कोर लाई करता है। अब जो कोर कहाँ लोकेट करता है? अर्थ के सेंटर में। तो अब ये वो लेयर है जहाँ पे आयरन और निकल, मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादातर आयरन और निकल मिल जाता है। अब ये कितने लेयर में कंपोज रहता है? 2, और वो होता है इनर कोर और आउटर कोर। और इनर कोर सॉलिड रहता है, जबकि आउटर कोर लिक्विड होता है। और जब दोनों के डायमीटर कितने होते हैं? 4700 किलोमीटर। और टेम्परेचर कितने भी हो सकते हैं, जैसे 5000 डिग्री सेल्सियस भी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमको मतलब कोर के लिए रीच करना है डिस्टेंस के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू और प्रेशर के थ्रू। ओके, अब करेंगे मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट के थ्रू, मतलब ऐसे घूमता है, ऐसे। ओके, अब जो सन रहता है ना, उसके मूविंग मतलब अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो जब वो घूमता है ना, उसे हम रोटेशन कहते हैं। और वो कितना दिन लगाता है? 24 आवर लगाता है। जैसे हम लोग ऐसे घूमता है, तो वो घूमते घूमते कभी सन के जब सन के आगे जाता है तब सुबह होता है, और जब वो मून के आगे जाता है तब रात होता है। मतलब मून उसके गोल गोल घूमता है अर्थ के। तो जब मून ना अर्थ के सामने आता है तब अंधेरा हो जाता है। और जो सन रहता है ना, वो अर्थ के मतलब जो बाकी प्लैनेट्स की तरह सन भी पूरी गोल गोल मतलब अर्थ भी पूरी गोल गोल घूमता है सन के। तो जो सन रहता है ना, ओके, और जो मतलब जब अर्थ 365 डेज लगाता है अपने मतलब सन के गोल घूमने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। मतलब जो साल में एक बार होता है, इसीलिए हम न्यू ईयर। तो जो एक्सिस होती है ना अर्थ की, वो एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू चलता है जो अर्थ के सेंटर में होता है। अब जो एक्सिस होता है ना, वो थोड़ा टिल्टेड रहता है, और जब मतलब इसीलिए कभी भी नाइट और डे नहीं डिवाइड रहता। 12 आवर ईच, मतलब जैसे 12 घंटे तक हर जगह नहीं रह सकता।
अब जो अर्थ है ना वो भी सन के थ्रू घूमता है, उसके ऑर्बिट के थ्रू, और जो उसे क्या हम कहते हैं रेवोल्यूशन। जैसे मैंने बताया तो कितने दिन लगा था 365 1/4 डेज, मतलब 365.5 डेज। अब ये मूवमेंट क्या होता है, जब अर्थ का मूवमेंट होता है जब एक्सिस का टिल्ट जो बहुत अलग अलग सीजन में होता है, और जब अर्थ होता है वो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है इमेजिनरी लाइन के थ्रू, जो एक पास होता है मिडिल में, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और ये इक्वेटर का क्या रहता है, इक्वल डिस्टेंस रहता है अपर और लोअर एंड के अर्थ पर। अब हम पढ़ेंगे द टू एंड्स को क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं। कौन कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है और नॉर्थ साउथ होता है, और ऊपर का सबसे पहले इक्वेटर होता है, इक्वेटर के नीचे नॉर्थ पोल और नॉर्थन हेमिस्फीयर, और सबसे नीचे क्या होता है, इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे ऊपर साउथ पोल और साउथर्न हेमिस्फीयर। और दो इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो इक्वेटर के नीचे बनाया जाता है, और जो लाइन नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो साउथर्न रहता है हेमिस्फीयर में उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं बैक एक्सरसाइज। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन ऑफ द अर्थ। फ्रॉम वेयर डज द अर्थ रिसीव हीट एंड लाइट, फ्रॉम द सन। व्हाट इज आवर अर्थ निकनेम्ड, बिग ब्लू मार्बल। वेयर इज़ द कोर सिचुएटेड, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये शॉर्ट नोट ओमिट है, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑर्बिट ऑफ ईच लाइन इज फिक्स्ड। द अर्थ इज मेड up of 3 main layers. The earth rotates on an imaginary axis. The earth completes a revolution around the sun in 365 1/4 days. Okay. The movement of the earth on its axis is known as revolution. तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।